हेलो स्टूडेंट, बहुत दुख के साथ आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से, कुछ माइक में गड़बड़ी होने की वजह से मेरा जो वॉइस है वो वीडियोज़ में नहीं आया, जिसके वजह से यूट्यूब पर अपलोड किया गया वीडियोज़ को अनलिस्टेड करना पड़ा, पब्लिकली करके अनलिस्टेड करना पड़ा, जिसके वजह से कुछ यहाँ पे आप लोगों को फिर से बताया जा रहा है। तो ध्यान लगा कर देखिए और कुछ मोटिवेशंस लाइए, यानी अपने आप में प्लस आपके इन्वायरमेंट में। इसका वजह है कि आप लोग इस वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ें। इस लॉकडाउन में, यानी कोरोना महामारी जो आपदा है पूरे विश्व भर में, उससे उलझ रहे सबसे ज़्यादा सेक्टर जो उलझ रहा है वो है शिक्षा सेक्टर, यानी एजुकेशन सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा बेकार होता जा रहा है इस कोरोना महामारी की वजह से। तो जितने भी टीचर्स भाई हैं लोग, वो लोग ऑनलाइन आप लोगों को जितना ज़्यादा एजुकेशन देना होता है वो दे रहे हैं। जो भी आप टीचर से पढ़ते हैं उनको से भी पढ़िए, और जहाँ से आपको मिल रहा है कुछ भी, कहने का मतलब है कि एज अ मैथ साइंस आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे कुछ भी अगर मिल रहा हो एज अ ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी कहीं से भी, तो आप उसको लीजिए। ज्ञान कहीं से भी मिले उसको लेना चाहिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे बताया जा चुका है, वीडियोज में अपलोड किया जा चुका है, बट कुछ प्रॉब्लम यानी माइक प्रॉब्लम की वजह से ये जो वॉइसेज हैं जो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, वो इसी में भी जितना एक्सप्लेन किया गया वो वॉइस उसमें नहीं आया है, जिसके वजह से फिर से इस क्लासेस को बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है कि √15 गुने √10 गुने √15 बराबर है। ये ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे आप लोग जवाब देंगे इसको, कि देखिए यहाँ पे गुना में रहता है तो क्या करते हैं आप लोग, गुना कीजिए 15 गुने 10, तो ये हो जाएगा आपका 150। तो 150 2 से काटेंगे 75 आएगा, 5 से काटेंगे 15 आएगा, 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है √10 गुने √15 बराबर 150, जिसको हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 को 5 होने पर रूट से बाहर निकल जाएगा। यानी कोई भी संख्या को 2 है तो वो जैसे ही रूट के अंदर है, अगर गुना में है तो वो बाहर 1 निकल जाता है, यानी 5√6। इसका मतलब 5 25 6 के 150 ये रूट में हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप लोग उसका सॉल्यूशंस नहीं कर पाएंगे और यहीं पे सीखिएगा। देखिए ये चीज़ें नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव का ये को क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, इससे आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिससे आप लोग बहुत ही आगे ग्रोथ कर पाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन में है कि 0.23 के पावर क्या है, बार है को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब इसमें दिया ऑप्शन 12/37, 23/99, 13/30, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ये बताया गया है कि माना कि x, कोई भी अगर संख्या इसको है तो उसको x मानिए, और x बराबर देखिए बार का मतलब होता है 2 3 2 3 2 3, यानी वही संख्या बार बार आए। ठीक है ना, वही बार का मतलब होता है। ठीक है, तो दोनों ओर अब देखिए 2 को संख्या है तो 100 से डायरेक्ट गुना ही कर देंगे, ये नहीं कि 10 गुने 10 गुने 10 करेंगे, नहीं। 100 से गुना करने पर अब क्या हो जाएगा, 100 से जैसे ही गुना करिएगा तो ये जो 2 को संख्या होगा, जैसे 2 को 0 आएगा, 1 के साथ 2 को 0 आएगा तो 2 को संख्या ये जस्ट ही ये क्या हो जाता है, ये आपका घुसक के इधर आ जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आपके यहाँ पे आया हुआ है 23.233 ऐसे करके आया हुआ है। तो आपको समीकरण 2 में से अब 1 को घटा देंगे तो 99x आ जाएगा, बराबर 23 आ जाएगा। तो x बराबर 23/99, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन इसमें एक और ट्रिक है जो आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि अगर कोई संख्या 2 गो है, कोई वो संख्या है तो 2 गो है, दशमलव के पास कोई संख्या 2 है, उस पर बार है, तो डायरेक्ट हम लोग 99 लिख देंगे, 99x। अब उसके बाद जो संख्या रहेगा यहाँ पर 23 और x बराबर सीधे 23/99। अगर 2 को संख्या रहेगा, 3 को संख्या रहेगा तो 9 से 99x हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x को मानिएगा, उसके बाद उसमें गुना कर दीजिएगा 100 से, अगर 2 को रहेगा तो 100 से, 3 को रहेगा तो 1000 से, 4 को रहेगा तो 10,000 से, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इन सभी का सॉल्यूशन हो चुका है, आपके वीडियोज में अपलोड हो चुका है, लेकिन ये वॉइस नहीं जाने की वजह से आप लोगों को फिर से कराया जा रहा है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल ये क्या होगा, तो कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ 25 है और प्लस में 35 है, यानी 25 और 35 हो, अगर इन संख्याओं का गुणनफल निकालना हो तो इनका एचसीएफ निकाल लेंगे और गुने एलसीएम कर देंगे, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने आप निकल जाएगा। तो इसके बाद 4 नंबर में देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था ये 43 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3। ये बोला है कि परिमेय संख्या ये है कि दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो एक चीज़ आपको ट्रिक इसमें बताया गया है कि अगर 2 के पावर कोई भी, अगर 5 यहाँ पे हो तो 5 रहता, ठीक है, 4 है तो 4 रहता है, यानी जो यहाँ पे 2 के पावर में रहेगा वहीं इसका ये रुक जाएगा वहाँ तक जाकर, ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो रुक जाएगा। देखिए ये आपके सामने बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 21 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 11, 21 नहीं है 11 है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 और एक्स बराबर जैसे ही करेंगे तो 11 यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो रूट चढ़ता है तो एक साथ चढ़ता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो इसी वजह से माइनस और प्लस दोनों हो जाएगा, जिसकी वजह से डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो स्टूडेंट बने रहिए लास्ट तक, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब नहीं तो कभी नहीं। यानी कहने का मतलब है बस 25 दिन है, अब टाइम दे देंगे 1-2 घंटा सभी विषय को, तो बहुत ही अच्छा नंबर से यानी 400 प्लस नंबर आपका आ ही जाना है। मैथ में 95% ये आपका आना तय है। सिर्फ फॉलो कीजिए और बने रहिए, जो भी वीडियोज अपलोड हो रहा है उसको टाक से देखिए। चलिए देखिए यहाँ आपसे पूछा है क्वेश्चन कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद आपका कहलाएगा द्विघात, रैखिक घात, त्रिघात बहुपद नहीं, इनमें से कौन सा कहलाएगा। तो एक घात वाला बहुपद कभी भी आपका एक रैखिक घात कहलाता है, रैखिक घात, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको हम लोग लीनियर पोलोनोमियल बोलते हैं, पोलोनोमियल, लीनियर पोलोनोमियल्स बोलते हैं। और एक पद वाले को क्या बोलते हैं, एक पदी, द्विपद को द्विपद, त्रिपद को त्रिपद ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है यदि किसी द्विघात बहुपद ये आपके सामने है। उसके बाद दिया है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल पूछा आपसे, शून्यकों का गुणनफल तो ये क्या होगा, ये गुणनफल क्या होता है c बटा a, यानी इनमें से a हो जाएगा और ये b और ये c, तो a b c यानी c बटा a, तो -4 बटा 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 -2 होगा। तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक देखिए। देखिए स्टूडेंट ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद में आप लोगों को यदि बहुपद px ये दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान होगा, अल्फा बीटा और गामा यानी अल्फा बीटा और गामा d बटा a तो 7/4, ठीक है। उसके बाद ये क्यों 7/4 लिख दिए, तो 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। देखिए कोई भी हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्घात हो, पंचघात हो, कोई मतलब नहीं है उससे, सिर्फ आपको फॉलो करना है, तो एज अ रूल फॉलो करना है आपको। ये होगा, ये b, ये c और ये d। अब जो देखेंगे कि आपका जो फॉर्मूला जो है वह क्या मांगता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू c बटा a, c देखेंगे 3, अब बटा में क्या है तो 3/4 है, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3/4, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d बटा a है, ठीक है ना। इस जो फॉर्मूला है इसको फॉलो करना है, -7/4 होगा जो आपका लिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब ये आपका फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये c बटा ये होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -b बटा ये होता है, ठीक है। तो बने रहिए।
देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिदम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष। अब देखिए ये भागफल प्लस शेष यानी जी एक्स जिसको हम लोग भाज्यक बोलते हैं, और यहाँ पे पी एक्स होता है भाज्य और क्यू एक्स होता है भागफल, और उसके बाद आर एक्स यानी रिमाइंडर ऑफ एक्स, ये शेषफल होता है। तो ये शेषफल जो घात होगा उसका जी एक्स घात से छोटा होगा, यानी इसके घात से इसका कभी भी घात छोटा होगा, तो इसका मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब है। देखिए यहाँ पे किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, द्विघात बोल रहा है तो 2 होगा और त्रिघात बोलेगा तो 3 होगा। तो ठीक है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिया है कि यदि द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 3/5 तथा a -1/2 है तो निम्न में क्या होगी। तो इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये आपका शून्यक है, ये नहीं कि आपका ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा आपका शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हम लोग निकालेंगे 3/5 प्लस -1/2 यानी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये आपका -3/10 आया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस पर रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा 10 का x² माइनस एक्स माइनस 3, जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो बने रहिए लास्ट तक। देखिए स्टूडेंट ये पूछा हुआ है आपसे बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक, तो गुणांक आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि इसको पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x² x, और उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, जैसे 2x² है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा यानी इसका गुणांक, तो गुणांक का मतलब है इसमें कौन गुना किया है, तो आपका 2 गुना किया है। अगर x² दिया है तो इसमें 1 गुना किया है बच्चा, तो इसमें क्या होगा, इसमें -1, क्योंकि यहाँ पे सी माइनस लगा हुआ है तो -1 इसको साथ गुना किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि इनका अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है और अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा, इस पर जब रखा जाएगा तो अपने आप से ये आ जाएगा सामने कौन, ए नंबर। इसी तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में फटाक, लेकिन जो आपका क्वेश्चंस आप पूरा वेरीफाई है कि ये क्वेश्चंस का आंसर यही होगा, आप उसको सॉल्व कर पाते हैं तो उसी का जवाब देना है, अन्यथा ये आपको गलत आंसर नहीं देना है। बहुत ही आप लोगों के साथ बिहार बोर्ड नाइंसाफ़ी भी किया है और प्लस आपके को बहुत ही अच्छा भी किया है। क्यों, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसमें से 50 को ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, यानी आपसे पूरे क्वेश्चंस 138 को आपसे क्वेश्चंस पूछेगा जिसमें से 69 को का जवाब देना है, जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों से। तो मुझे आशा है कि आप लोग 95% यानी 95+ नंबर मैथ में लेकर आएंगे, सिर्फ इसी ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट ये आपके सामने क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a मूलों का गुणनफल 8 है, अगर यदि यहाँ पे मूलों का योग दिया हो रहता तो मूलों का योग अगर यहाँ पे दिया रहता 8 तो क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कभी भी अगर यदि कोई नंबर पूछ रहा है तो कुछ उसका रास्ता दिखाएगा। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a की जगह ये क्या दे दिया है 8 दे दिया, जिसकी वजह से a बराबर 8। सपोज कीजिए कि अगर मूलों का योग 8 दिया हो रहता हो तो -9 माइनस यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे है -8, इसका मतलब -8 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है ना, तब ना जाकर होगा, ठीक है। इसका वजह यह है कि 8 है
तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ अगर यदि ए दिया रहता तो यहाँ पे 9 माइनस 9a बटा में 1 डालते बराबर 8, तो -9a बराबर 8। उसके बाद a बराबर क्या हो जाएगा, -8/9, जो आप लोगों का मूलों का योग हो जाएगा। इसी तरह आप लोग निकालेंगे, लेकिन आपका ये जवाब होगा, इस क्वेश्चन का जवाब 8 होगा। तो बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। ये है आपके सामने क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 का शून्यक है। इनके शून्यक क्या है, कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, ये 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए, और जैसे ही गुणा करें तो 12 दूना 24 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 8 त्रिका 24, 8 में से 3 गया तो 5, तो इसको 2x x + 4 - 3x + 4, यानी इसका मतलब ये है। एक और चीज़ समझिए यहाँ पे कि अगर कोई कोष्ठ में, यानी कोष्ठ में जो इस कोष्ठ में आएगा वहीं इसी कोष्ठ में भी आना है, तभी ये जाके गुणनफल सही रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। तो यहाँ पे x + 4 = 0 और 2x - 3, तो x बराबर 3/2, और इसके बाद में है ये x बराबर -4, जो -4 और 3/2 है। यही आपका सही जवाब है। देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकली है। ये आपसे पूछा है 6/7 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा कि अशांत होगा कि आवर्ती होगा कि सभी गलत होगा। तो अगर यदि हर का गुणनफल, इसको हम बोलेंगे 6/7 को अंश बटा हर, यानी अंश और हर में है, तो अंश इसका है 6 और 7 है हर, यानी हर का गुणनफल, हर का गुणनखंड 7 का गुणनखंड करेंगे तो एक ही से न कटेगा, तो 7 एकम 7, यही ना होगा। तो ऐसे ही, यानी ये 1 और 7 को छोड़कर बाकी कोई इसी से नहीं कट सकता है। तो यानी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो, उसका गुणनफल जैसे 25 है, तो इसको काटेंगे तो 5 5 आ जाएगा, यानी 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 0। यानी ये जो संख्या, यानी कोई भी संख्या से अगर 25 से भाग देते हैं तो ये काट सकता है इसको, लेकिन और नहीं काट सकता है। इसका मतलब है हर का गुणनफल अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आता है तो ये शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। इसका मतलब ये अशांत हो जाएगा। देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि कल भी बताया गया था, फिर भी इसमें इस क्वेश्चन के इति में आ गया है। तो क्या करना है, √3 √5 दोनों अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। देखिए, ये एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x² + 2x + 1 के शून्यक निम्नलिखित में से कौन कौन है। तो इसको क्या करेंगे हम, x² + 2x + 1 को हम लोग इसको गुणनखंड द्वारा तोड़ेंगे, तो x² + x + x + 1 आ जाएगा। तो x कमन करेंगे तो x + 1 और +1 कमन करेंगे तो x + 1 आ जाएगा, यानी x + 1 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -1 और एक और -1, जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है। ये दिया है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों के योग -4 है और गुणनफल -5 है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या किया है यहाँ पे, ये दिया है -4, और अल्फा इंटू बीटा दिया है -5, यानी किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और -5 है। तो इसको तोड़ेंगे, ये किस में तो रखेंगे इसको, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये होगा। यहाँ पे देखिए इसको रखते हैं तो x² -4 x है, प्लस में -5 है, तो ये हो जाएगा x² प्लस में 4x -5, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ट्रिकली है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन से, ये आपको 100% में 101% आशा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। आपको ये दिया होगा, यदि ए अल्फा और बीटा किसी बहुपद के fx, ये दिया x² + px + q के शून्यक हो, तो यदि a/1 अल्फ़ा और 1 बीटा इनके शून्यक हो तो बहुपद होंगे। एक और बहुपद ज्ञात करना है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे बताया गया है अल्फ़ा बराबर 1/α + 1/β बराबर -p/1 होगा।
ठीक है। उसके बाद में देखिए, तो इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू बटा ए अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, सी बटा ए, सी क्या है यहाँ पे, क्यू है, तो क्यू हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, यानी एक एक कट जाएगा तो माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा आप तो जानते ही हैं, अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/q/1, ये जब उधर जाएगा यानी वो जैसे ही इसको गुना कर लेंगे तो 1/q हो जाएगा, जो कि यहाँ पे रखा गया है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा qx² प्लस px+1। आप इसको यहाँ पे इसको एज इट इज इसको आप लोग पुश करके यानी इसको दबा के यानी इसको देख सकते हैं फिर से, qx² यानी क्यू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्यू यहाँ पे x² है ही प्लस px+1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो बने रहिए। देखिए आपके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा। ये देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपसे पहले पूछा जा चुका है। इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चंस जो होगा जो प्रीवियस नहीं होगा, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चंस ही ज़्यादा डाला जाएगा। तो बने रहिए। यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो यहाँ पे देखिए माइनस बी बटा ए होता है, तो -5 अब बटा में 1 होगा, इसका मतलब -5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैं एक सीक्रेट बताना जा रहा हूँ, जो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करने में सहयोग होगा। तो वो सीक्रेट है कि आप लोग परीक्षा में बैठिए, तो वहाँ पे परीक्षा में जैसे ही आप लोग बैठते हैं उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको रिमेंबर होगा, कोई भी क्वेश्चंस उसको नंबर वाइज आप उसको बना, ठीक है, उसको बनाइए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नॉट रिमेंबर यानी याद नहीं होगा, यानी याद करने का मतलब उसको समझ नहीं पाते आप बढ़िया से, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप बढ़िया से, तो ये है कि आप देख लीजिए कि जितना रिक्वायरमेंट है, यानी आपको 100 में से ऑब्जेक्टिव में से 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है, साइंस का 80 गो ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से 40 गो आपको बनाना है, ठीक है ना। तो एज ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस होगा वो आप लोग क्लियर कर लेते हैं कि नहीं। उसके बाद में आता है सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस होगा वहाँ पे भी ये है कि आपको मैथ में 30 आपसे क्वेश्चन देगा और पूछेगा 15। उसके बाद में 5 नंबर का क्वेश्चन देगा, पूछेगा 4। तो ये जो क्वेश्चंस है क्या है, इन क्वेश्चनों को आप लोग बारीकी से पढ़िए। ये नहीं है कि आपको एक आता है और एक नहीं आता, हाँ ये ज़्यादा है, दिक्कत है इन चीज़ों को कि जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है उनको ही दिक्कत हो सकता है। तो आप कमेंट कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ बुक भेजा जाएगा, यानी आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो थैंक यू वेरी मच।